सुनो अरे पकड़ो इसे। वापस लफड़ा किया क्या? साहब मेरी इसने शादी। कुछ नहीं किया। वो गुंडे लोग इसको छेड़ रहे थे, वो लोग भाग गए। इसकी कोई गलती नहीं है इसमें। अरे साहब, इसका तो ये रोज का नाटक है। क्या है ना, थोड़ी पावली कम है। हाँ? हर रोज इसे ऐसा लगता है कि इसकी शादी होने वाली है और इस तरह के शादी का जोड़ा पहनकर अपने होने वाले पति का इंतजार करती रहती है और फिर आए दिन गुंडे लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। वैसे कुछ दिन पहले इसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, भाग गई वहां से। ले चलो इसे। नहीं चलो। नहीं, तुम मुझे मेरे पति से मिलवाओगे ना? मुझे लेके जाओगे ना? बोलो ना, लेके जाओगे ना? पर ये है कौन? मैं इस चेहरे को जानती हूँ। बिल्कुल शबनम जैसा चेहरा इसका। पर वो ये शबनम है कौन? बेटा, तुम्हारी मॉम रोशनी, उसकी सौतेली बहन थी वो, ऐसा बताया था उसने। लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। वो आई थी सिड और रोशनी की जिंदगी में तबाही मचाने के लिए। लेकिन फिर बाद में एकदम बदल गई थी, बहुत सुधर गई थी और एक दिन घर छोड़कर चली भी गई। शबनम ने तुम्हारी मॉम रोशनी की जान बचाने के लिए तुम्हारे पापा की काफी मदद की थी। उसके हमारे घर पर काफी एहसान है बेटा। मैडम जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ये करीना है और इसकी माँ का नाम शबनम ही था। तुम मुझे निशान के पास लेके जाओगे ना? आज मेरी शादी है, चलो ना। निशान के पास लेके चलो। ले चलो इसे। साहब, एक सेकंड। अगर ये वाकई उस शबनम की बेटी है तो इसके बहुत एहसान है हमारे परिवार पर। मेरे आई बाबा पर। और वह एहसान मुझे चुकाने होंगे। इस हालत में हम लोग इसको इधर नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारे साथ जाएगी। आज से हमारे परिवार का हिस्सा है। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलो। चलेगा ना बुआ जी? हाँ हाँ, ठीक है बेटा, चले। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। आओ सत्या, आज तो अपने घर वापस आया है मेरे बच्चे। आज सच में मेरे भाई और भाभी की आत्मा को शांति मिली होगी। तुम यहीं रुकना, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। ओ धूप में जलते
हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ए माई, बाबा क्या मस्त हैंडसम दिखता है। कौन मेरी आई, एकदम परी के मुताबिक। मेरा घर है माई, ये मेरा परिवार है। देखो बेटा, जी भर के देखो। ये देखो तुम्हारे दादाजी, ये परदादी जी, ये मैं तुम्हारी माँ। आओ बेटा, आरती कर लेते हैं। रुको।
तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कैसे हुई तेरी हिम्मत इन लोगों को इस घर में लेकर आने की, और वो भी मेरे परमिशन के बगैर? मैं तेरी सास हूं और अब तक जिंदा हूं, समझी? मम्मी जी मैं चुप! ये बुथा और मसूर की दाल, मरचनी, खसमन उखानी, क्या सोचकर लाई थी इनको? ये तेरे प्यो का पिंड है जो बोरिया बिस्तर उठाया और इन सबको खानदान समेत यहाँ ले आई? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला मेरे बगैर लेने की? आंटी जी वो सत्या की बुआ है। चुप! तेरे से बात की मैंने? हाँ, दीदे फुट गए तेरे? तेरे को नजर नहीं आता मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ? जब तक मैं तेरे से बात ना करूं ना, ये अपनी चोंच बंद रखना, समझे? मम्मी जी करणवीर मेरा भतीजा है, मेरे सिट का बेटा। मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे अपने घर ये क्या अपने घर लगा के रखा हुआ है? तुझे तेरी औकात याद दिलानी पड़ेगी। बस बस सत्या बुआ मुझे मेरे बाबा की बहन, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, मेरा परिवार। अभी क्या है, मैं अभी अभी इस घर के अंदर आया हूं, एंट्री हुई मेरी। आपका यह धमाकेदार रूप देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को। नाइस। आते ही कोई मेरे बुआ को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। करण तू जा यहाँ से। अब मम्मी जी उसके कहने का मतलब। नहीं बुआ जी, मेरे कहने का मतलब वही था जो आपकी मम्मी जी ने सुना। वो क्या है बुआ जी की मम्मी जी, मैंने अपने बाबा की फोटो देखी, उनका लिखा हुआ डायरी पढ़ा, तो मेरे को देख के लगता है उनमें बहुत कल्चर था मालूम। और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे में कल्चर वल्चर कुछ नहीं है। मेरी आई मेरे को बोलती थी कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, पर दिमाग एकदम मूंगफली के मापिक छोटा सा। वो भी जब मेरी सटक जाती है तो घास चरने चला जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता फिर मेरे को, ऐसा है। हाँ, तो अभी तो मैं आपकी उम्र की बहुत इज्जत कर रहा है। आपने मेरी बीवी से भी ऊंची आवाज में बात की, कोई और उससे ऐसे बात करता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। पन हम लोग आपके बच्चे समान हैं, हाँ? तो जब माफ किया, पन बुआ पे हाथ नहीं उठाने का। बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कुछ ऐसा मत करना कि सत्या की सटक जाए, फिर मैं आपे के बाहर चले जाता है। जरा संभालना। पराठ, तेरे सामने तेरी सास की ये बेइज्जती कर रहा है सीना ठोक के, और तू चुपचाप खड़ी है? कोई तेरे साथ स्टैचू खेल रहा है जो बुत बनी खड़ी है इधर? ओ, तो तमाशा करना चाहती है अपने लोगों के सामने, है ना? तो ठीक है, हो जाए तमाशा। आगे आगे देख होता है क्या। और तो बे ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, समझा?
ये बूथा और मसूर की दाल। ओ भाई, इनको थोड़ा गर्म पानी नमक दो, थोड़ा गला ठीक होगा इनका। हुआ ऐसा रोने का नहीं, अभी रेडियो पुराना हो जाता है ना तो बहुत आवाज करता है। ठीक हो जाएगा। प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो। मेरी सास बुरी नहीं है। उन्होंने मेरा साथ तब दिया जब मेरे पति बंटी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। बंटी मेरे बेटे आर्यन को अपने साथ लेकर चला गया। उसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरा बेटा आर्यन आज भी अपनी दादी के टच में है, लेकिन उसकी मुझसे कोई बात नहीं हो पाती है। इसी आस में बैठी हूं कि किसी दिन मैं अपने बेटे से मिल पाऊंगी। सच में मेरी सास बुरी नहीं है। वो इस घर को अपना मानती है और इसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। बेटा प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलना जिससे कि उन्हें तकलीफ पहुंचे। मैंने चले जाना है, मैंने नहीं रहना यहाँ। ओह, इसका दुपट्टा कहाँ है? मम्मी जी क्या है? आप कहाँ जा रही हैं? बाढ़ में। जब तुझे अपनी सास की परवाह नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रहूं? कोई बाहर वाला बंदा आए, मेरी बेइज्जती कर दे, मुझे गालियां सुनाए, वो तू देख सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैंने तो चले जाना है अपने आर्यन के पास, नहीं रहना मुझे यहाँ। इसके पहले कि कोई मुझे गालियां निकाले, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाले, मैंने खुद ही चले जाना है। नहीं मम्मी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। छड़ मैनू, क्यों नहीं जा सकती? और तेरी आंखों में चप्पे चढ़े हैं, लेकिन मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ये इतने सालों बाद ये सत्या बोरिया बिस्तरा चुक के खानदान समेत यहाँ आ गया। और कोई धर्मशाला है, लेकिन उसके आने का सिर्फ एक ही एजेंडा है, सिर्फ एक। वो ये घर और ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ये 1000 करोड़ की खुराना की प्रॉपर्टी, ये सब अपने नाम करवाएगा। तू देख लेना। ये तो शक्ल से ही चोर लगता है। और भाषा देखिए उसकी, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, तो पूरी जना हुए था। तू देख ले, ये सब कुछ डुबा के रख देगा। लेकिन मैनू की, जब तुझे परवाह नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं? मैं कौन सी इस घर की करता धरता हूं? और तुझे अगर अपने बेटे से ज्यादा इसकी परवाह है तो कर फिर। मेरे प्यो तक की जाता है। आप एक चांस दे के देखिए ना उसे, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। आप बेकार में डर रही हैं। डर रही हूं? वो भी उस सत्या से? मैं तो अपने बाप से नहीं डरती। वो सत्या क्या चीज है? डरती मैं सिर्फ एक चीज से हूं, अपनी इज्जत से। और मुझे उस पर विश्वास नहीं है, इसलिए जा रही हूं यहां से। और एक बात याद रखना, वो जो भूले भटके गलती से तेरा बेटा आर्यन तुझसे बात कर लेता है ना, इस सत्या के चक्कर में अब से वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन मैनू की नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत कीजिए। सत्या सच में एक अच्छा इंसान है। उसमें सिड खुराना का खून दौड़ रहा है। मम्मी जी, सारी जिंदगी सिड ने सिर्फ रिश्ते जोड़े, उसका खून रिश्ता तोड़ने की बात सोच ही नहीं सकता। अब प्लीज ऐसा मत कीजिए। सत्या सच में आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा, आपकी इज्जत करेगा। प्लीज। क्या हुआ है? देखो देखो, मैं ना मेरे डॉल का ड्रेस स्टिच कर रही थी ना, तो सुई लग गया, खून भी निकल रहा है। कितना दर्द, खून भी निकल रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक हो जाएगा। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट रुको, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। अभी ठीक हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, तो छोटी सी। हो गया,
देखा, हो गया। पता है जब भी मैं छोटी थी ना और मुझे चोट लगती थी ना तो मेरी मम्मी है ना ऐसे फू भी करती थी और मुझे किसी भी करती थी। जल्दी तुम भी किसी कर दो।